प्रिय विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट 1 बिजनेस लॉ। आज इसमें अपन बात करेंगे निक्षेप अनुबंध की। देखिए, निक्षेप या बेलमेंट लास्ट टर्म पर भी अपन ने इसकी चर्चा करी थी। तो इसके अर्थ में अपन ने देखा था कि जब कोई व्यक्ति, कोई पक्षकार अपनी वस्तु किसी दूसरे पक्षकार को अस्थायी तौर पर देता है। अस्थायी तौर पर देने का तात्पर्य मतलब ये है कि कुछ समय के लिए आप अपनी वस्तु या संपत्ति दूसरे को देते हैं, किसी खास मकसद या उद्देश्य से देते हैं, और उसके पूरा हो जाने के पश्चात आप अपनी उस वस्तु को वापस प्राप्त कर लेते हैं। तो ये निक्षेप अनुबंध है। जैसे स्कूटर आपने रिपेयर के लिए दिया मैकेनिक को, तो ये निक्षेप अनुबंध है। जो पक्षकार माल दूसरे को सौंपता है, दूसरे को देता है, उसको अपन निक्षेपी के नाम से यानी बेलर के नाम से जानते हैं। और जिस पक्षकार को माल दिया जाता है वो पक्षकार निक्षेप ग्रहीता यानी बेली कहलाता है। फिर निक्षेप अनुबंध में अपन ने ये भी देखा था कि ये निशुल्क भी हो सकता है और सशुल्क भी हो सकता है। निशुल्क से मतलब ये है कि जिसमें कोई पारिश्रमिक नहीं है, जिसमें कोई किराया नहीं है, यानी जिसमें प्रतिफल नहीं है। जैसे मित्र को आप अपनी साइकिल किराए पर, मित्र को आप अपनी साइकिल बाजार जाने के लिए देते हैं, तो ये निशुल्क निक्षेप का उदाहरण है। मित्र से आप कोई उसका किराया नहीं वसूल करते हैं, लेकिन वही साइकिल जब आप बाजार से किराए पर लेते हैं तो ये सशुल्क निक्षेप है, क्योंकि वहाँ साइकिल का आप 1 घंटे 2 घंटे जितना भी आप यूज़ करते हैं उसका किराया देते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि निक्षेप अनुबंध में प्रतिफल हो या न हो, दोनों प्रकार के निक्षेप अनुबंध जो हैं वो वैध माने जाते हैं। अब निक्षेप अनुबंध में अपन ने देखा है कि 2 पक्षकार हुए, निक्षेपी और निक्षेप ग्रहीता। निक्षेपी वो पक्षकार है जो अपनी वस्तु या संपत्ति दूसरे को देता है। अब इनके अधिकारों और कर्तव्यों की बात है, तो जहाँ तक निक्षेपी के कर्तव्य की बात है, तो देखिए बहुत सामान्य से इसके अधिकार और कर्तव्य बताए गए हैं, उनके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए, निक्षेपी का पहला कर्तव्य, निक्षेपी यानी वो व्यक्ति जो अपनी वस्तु या संपत्ति दूसरे को दे रहा है, उसका पहला कर्तव्य ये है कि यदि माल में कोई कमी है, डिफेक्ट है, दोष है, अवगुण है, तो आप दूसरे पक्षकार को सूचित करेंगे, दूसरे पक्षकार को बतलाएंगे। क्योंकि माल में अगर कोई कमी है और उस कमी की वजह से दूसरे पक्षकार को कोई नुकसान हो जाता है, तो फिर निक्षेपी को हम जिम्मेदार ठहराते हैं। तो निक्षेपी का पहला कर्तव्य यही होता है कि वो माल में अगर कोई कमी या अवगुण है तो उसको दूसरे पक्षकार को बतलाए, उसके बारे में दूसरे पक्षकार को जानकारी दे। फिर निक्षेपी का दूसरा कर्तव्य ये होता है कि माल को दूसरे पक्षकार को सुपुर्द करना। अनुबंध के अंतर्गत जब आपने माल देना स्वीकार किया है, तो आपका ये कर्तव्य है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अनुबंध के अनुसार दूसरे पक्षकार को माल की सुपुर्दगी दें। ये माल की सुपुर्दगी जो है ये वास्तविक रूप में हो सकती है या रचनात्मक रूप में हो सकती है। इसी तरह से अगला कर्तव्य उसका ये आता है कि आवश्यक व्ययों का भुगतान करना। आवश्यक व्यय से मतलब ये है कि देखिए, जब आप अपनी कोई वस्तु या संपत्ति दूसरे को देते हैं, तो हो सकता है कि उसकी रखरखाव के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए कुछ राशि खर्च करनी पड़े। तो वो जो भी खर्चा होता है वो निक्षेपी को ही उठाना होता है। तो इसलिए निक्षेपी का ये कर्तव्य है कि वो उस राशि का पेमेंट निक्षेप ग्रहीता को करे। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं और आपने एक कुत्ता पाल रखा है, आप अपने पड़ोसी को वो कुत्ता दे देते हैं कुछ दिन रखने के लिए, तो आप निक्षेपी हैं। तो निक्षेपी के रूप में आपका ये कर्तव्य बनता है कि कुत्ते की रखरखाव, उसकी मेंटेनेंस, यानी आपके पड़ोसी जो उसके
रखने के लिए खाने पीने पे जो राशि खर्च कर रहा है उसका आप उसको पेमेंट करें। फिर अगला उसमें कर्तव्य ये आता है कि असाधारण व्ययों का भुगतान करना। देखिए, एक तो है आवश्यक व्यय जिसमें हमको पहले से मालूम है कि ये खर्चे होने हैं। कुत्ता जब आप पड़ोसी को सौंप रहे हैं तो आपको मालूम है कि वो खाएगा पिएगा, उसके दूध का खर्चा है, खाने का खर्चा है। तो वो तो साधारण व्यय हो गए। असाधारण व्यय से मतलब ये है कि जिन खर्चों के बारे में आपने पहले से अनुमान नहीं लगाया था लेकिन वो खर्चे भी हो जाते हैं कई बार। आपके जाने के बाद मान लीजिए कुत्ता बीमार पड़ गया और बीमार पड़ने की वजह से पड़ोसी ने उसका इलाज कराया। अब ये ऐसी चीज़ है कि पहले से आपको इसका अनुमान नहीं था लेकिन उसके बावजूद ये खर्चा हो गया। तो ऐसी अवस्था में निक्षेपी का ये कर्तव्य बनता है कि वो उसका पेमेंट करे, उसका भुगतान करे। फिर अगर निक्षेप ग्रहीता को, अगला कर्तव्य ये है कि अगर निक्षेप ग्रहीता को कोई क्षति होती है, किस वजह से, कि निक्षेपी की किसी कमी या लापरवाही की वजह से अगर कोई क्षति हुई है तो निक्षेपी का ये कर्तव्य बनता है कि वो उसकी भरपाई करे, उसको चुकाए। फिर उचित पारिश्रमिक प्रदान करना। देखिए, निक्षेप अनुबंध में ये बात आप समझ लीजिए कि पारिश्रमिक का पेमेंट कौन करेगा, वो दोनों ही पक्षकार कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर ये पॉइंट ये कहता है कि उचित पारिश्रमिक का भुगतान करना। तो यहाँ देखिए, पारिश्रमिक किसको चुकाना पड़ रहा है, निक्षेपी को चुकाना पड़ रहा है। कैसे, कि जैसे आपने अपना स्कूटर रिपेयर के लिए दिया, तो आपने स्कूटर दिया है तो आप निक्षेपी हैं। मैकेनिक ने उसको सुधारा, उसको ठीक किया, तो जो मैकेनिक का पारिश्रमिक है वो चुकाने का आपका कर्तव्य है, आपका दायित्व है। आगे अपन देखेंगे कि निक्षेप ग्रहीता को भी पारिश्रमिक चुकाना पड़ सकता है। जैसे टेंट हाउस से आप सामान लेकर आते हैं किराए पर, तो आपने सामान प्राप्त किया है तो आप निक्षेप ग्रहीता हैं, लेकिन वहाँ आपको पारिश्रमिक चुकाना पड़ रहा है। तो निक्षेप अनुबंध में पारिश्रमिक का पेमेंट अनुबंध की प्रकृति पर निर्भर करता है कि कौन सा पक्षकार चुकाएगा। फिर ये तो इसके साधारण से कुछ कर्तव्य हो गए। अब यदि अपन इस पक्षकार के अधिकार की बात करें तो देखिए, निक्षेपी का पहला अधिकार ये है कि अगर निक्षेप ग्रहीता कोई लापरवाही करता है, वस्तु का मिसयूज करता है, गलत तरीके से उसको प्रयोग में लाता है और उसकी वजह से कोई क्षति पहुंचती है, नुकसान होता है, तो आप उसकी भरपाई दूसरे पक्षकार से करने का अधिकार रखते हैं। फिर निक्षेप ग्रहीता यदि अनुबंध के विरुद्ध कार्य करता है, अनुबंध के विरुद्ध कार्य करने का मतलब ये है कि अनुबंध में जो बातें वर्णित हैं उसके अतिरिक्त आप उस वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं, उसको काम में ले रहे हैं और फिर वस्तु नष्ट हो रही है, खराब हो रही है, तो निक्षेपी को ये अधिकार प्राप्त है कि वो क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। फिर निक्षेपी का एक अधिकार ये भी है कि वो अपने माल को वापस प्राप्त करने का अधिकार रखता है। क्यों? क्योंकि आपने टेम्परेरीली, अस्थायी तौर पर ही अपनी वस्तु दूसरे पक्षकार को दी है। तो निश्चित समय के बाद या उद्देश्य पूरा हो जाने के पश्चात निक्षेपी को यह अधिकार प्राप्त है कि वो अपनी वस्तु, अपनी संपत्ति को प्राप्त कर सकता है। फिर अगला अधिकार कि यदि माल में कोई वृद्धि होती है या उसमें कोई बढ़ोतरी होती है तो आप उसको भी प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं। आपने कुछ शेयर्स जो हैं वो मान लीजिए निक्षेपी के तौर पर दूसरे पक्षकार को दिए और एक साल बाद जब आप अपने शेयर्स को वापस प्राप्त करते हैं तो उस पर अगर कंपनी ने डिविडेंड घोषित किया है तो आप डिविडेंड प्राप्त करने के अधिकारी भी होते हैं। फिर अगर निक्षेप ग्रहीता जो है वो शर्तों के विरुद्ध कार्य करता है, यानी अनुबंध में जो बातें हैं उसके विरुद्ध यदि वो कार्य करता है तो आप अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार भी रखते हैं। फिर कई बार क्या होता है कि
निक्षेपी ने माल सौंपा और निक्षेप ग्रहीता ने उसमें अपना कुछ माल उसमें मिक्स कर लिया, मिला लिया। अब दोनों के माल मिक्स हो चुके हैं। तो यदि निक्षेपी की अनुमति से माल मिक्स किया गया है, जब तो माल को अलग अलग हम कर सकते हैं तो अलग अलग कर लिया जाएगा और दोनों पक्षकार जो हैं वो बराबर बराबर खर्चे के लिए बाध्य होंगे। लेकिन अगर माल को अलग नहीं किया जा सकता है और बिना परमिशन के मिलाया गया है, तो ऐसी अवस्था में निक्षेपी जो है वो संपूर्ण राशि प्राप्त करने का अधिकार रखता है। और मिला लिया, अलग किया जा सकता है, लेकिन निक्षेपी ने परमिशन नहीं दी थी, तो ऐसी अवस्था में निक्षेपी को यह अधिकार प्राप्त है कि वो माल को अलग करने का जो भी खर्चा है वो दूसरे पक्षकार से वसूल कर सकता है, यानी निक्षेप ग्रहीता से वसूल कर सकता है। अब यदि अपन निक्षेप ग्रहीता के कर्तव्यों की बात करें, तो देखिए निक्षेप ग्रहीता यानी वो पक्षकार है जो दूसरे से वस्तु प्राप्त कर रहा है। आप टेंट हाउस का सामान किराए पर लाए हैं तो आप निक्षेप ग्रहीता हैं। तो निक्षेप ग्रहीता के रूप में आपकी क्या क्या कर्तव्य हो सकते हैं? तो देखिए बहुत सामान्य सी बातें हैं इसमें कि आपको माल की उचित देखभाल करनी चाहिए, मिसयूज़ उसका नहीं करना चाहिए। आपकी अगर कमी या लापरवाही की वजह से कोई नुकसान हुआ है तो आपको उस नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। फिर जो अनुबंध में बातें बताई गई हैं, जो शर्तें हैं उन्हीं के अनुरूप आपको काम करना चाहिए, शर्तों के विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। फिर जब तक निक्षेपी परमिशन नहीं देता है, अनुमति नहीं देता है, निक्षेपित माल और स्वयं का माल दोनों को आपको मिक्स नहीं करना चाहिए, मिलाना नहीं चाहिए, दोनों को अलग अलग रखना चाहिए। फिर अगला कर्तव्य क्या है कि माल आपने अस्थायी तौर पर प्राप्त किया है, तो जब भी आपका पर्पस पूरा हो जाए, आपका उद्देश्य पूरा हो जाए, समय पूरा हो जाए, आप माल को वापस लौटा दीजिए। उसमें कोई लाभ और वृद्धि होती है तो उसको भी आपको वापस लौटाना होता है। और यदि आप माल नहीं लौटाते हैं तो आपको कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति देनी होती है। तो ये निक्षेप ग्रहीता के कर्तव्य हैं। अब देखिए निक्षेप ग्रहीता के कर्तव्य लगभग वही हैं जो निक्षेपी के अधिकार है। निक्षेपी को अधिकार है अपना माल वापस प्राप्त करने का, तो यही निक्षेप ग्रहीता का कर्तव्य हो गया माल लौटाने का। उसको लाभ और वृद्धि प्राप्त करने का अधिकार है, तो निक्षेप ग्रहीता का ये कर्तव्य है कि वो लाभ और वृद्धि को लौटाए। तो आप इसको इस रूप में भी देखें, समझें कि जो निक्षेपी के अधिकार हैं वही दूसरे पक्षकार के कर्तव्य हो जाते हैं। अब जहां तक निक्षेप ग्रहीता के अधिकारों की यदि अपन बात करें तो कुछ उसके बहुत सामान्य से अधिकार भी बताए गए हैं, जैसे आवश्यक व्यय प्राप्त करने का अधिकार। जो निक्षेपी का कर्तव्य है वो यहाँ पर निक्षेप ग्रहीता का अधिकार बन रहा है। जैसे अभी अपन ने देखा था कि पड़ोसी को आप कुत्ता देकर गए हैं, तो पड़ोसी का यानी निक्षेपी का ये कर्तव्य है कि वो कुत्ते के रखरखाव का खर्चा आपको दे। तो निक्षेप ग्रहीता का ये अधिकार है कि वो आवश्यक व्यय जो है वो निक्षेपी से प्राप्त करे। फिर निक्षेपी यदि अनुबंध को समाप्त करता है, बीच में ही खत्म कर रहा है, तो आपको यदि कोई नुकसान हो रहा है तो आप उसकी क्षतिपूर्ति जो है वो प्राप्त करते हैं। फिर वस्तु को आपको अधिकृत प्रयोग करने का अधिकार है, यानी अनुबंध के अनुसार जो भी बातें हैं, शर्तें हैं, आप उस माल को प्रयोग में ला सकते हैं, काम कर सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। फिर निक्षेपी का अपन ने ये एक कर्तव्य देखा था कि वो माल के दोषों को प्रकट करेगा, लेकिन उसने माल के दोष प्रकट नहीं किए और उसकी वजह से निक्षेप ग्रहीता को कोई नुकसान हो गया, तो वो
क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। फिर निक्षेप ग्रहीता का ये अधिकार भी है कि निक्षेपी मान लीजिए माल का स्वामी नहीं है, तो माल का स्वामी न होने की वजह से अगर स्वामित्व के संबंध में कोई विवाद है तो वो माल लौटाने से इनकार कर सकता है, या माल का जो वास्तविक स्वामी है वो यदि निक्षेप ग्रहीता से कहता है कि ये तो मेरी वस्तु है, आपके पास कैसे आई, क्या हुआ, तो वो जो भी उसको नुकसान क्षति पहुंचती है तो उसकी भरपाई कर सकता है। फिर अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा निक्षेपी हैं, दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने मान लीजिए माल सौंपा है, तो किसी के भी कहने पर आप वस्तु जो है वो दूसरे पक्षकार को लौटा सकते हैं। फिर अगला उसका अधिकार ये भी होता है कि दूषित स्वामित्व से मतलब है कि जहाँ स्वामित्व के संबंध में विवाद है कि ये मालिक है या ये मालिक है, तो यदि निक्षेप ग्रहीता सद्भावना पूर्वक गुड फेथ में काम करता है तो उसको माल लौटाने का अधिकार होता है। और एक अधिकार निक्षेप ग्रहीता का ये भी होता है कि उसने मान लीजिए कोई राशि उस माल के संबंध में खर्च की है, व्यय की है, उसका कोई पारिश्रमिक है, शुल्क है, तो उसको विशिष्ट ग्रहणाधिकार प्राप्त होता है। विशिष्ट ग्रहणाधिकार क्या होता है आगे अपन इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब तक आपके खर्चों का पेमेंट नहीं कर दिया जाता है आप उस वस्तु को रोक कर रख सकते हैं। स्कूटर आपने मैकेनिक को रिपेयर के लिए दिया, तो मैकेनिक जो है वो निक्षेप ग्रहीता है। अब निक्षेप ग्रहीता की जो भी मजदूरी बन रही है, मैकेनिक की जो भी मजदूरी है, जब तक आप उसका पेमेंट नहीं कर देते हैं, जब तक मैकेनिक स्कूटर देने से इनकार कर सकता है, ये ग्रहणाधिकार के अंतर्गत आता है। तो ये निक्षेप ग्रहीता के कुछ अधिकार और कर्तव्य हो गए। तो देखिए दोनों पक्षकारों के अपन ने अधिकारों की बात करी, दोनों पक्षकारों की कर्तव्यों की बात करी, तो एक से दूसरे को आप जोड़कर देखेंगे तो समझना आसान होगा। जैसे निक्षेपी के जो कर्तव्य हैं वो ही निक्षेप ग्रहीता के अधिकार बनते हैं, इसी तरह से निक्षेपी के जो अधिकार हैं वो निक्षेप ग्रहीता के कर्तव्य होते हैं। तो इस रूप में आप इसका अध्ययन करेंगे तो आसानी रहेगी।